और आइए मैं कुछ आपको होली के दोहे सुनाता हूँ, आप सब तक पहुंचाता हूँ। मस्ती कर दो, थोड़ी मस्ती मुझे अपनी दीजिएगा। गोरी सोई से जुपे खोल घनेरे के ऐसा रंग लगा इधे ओ दिल के रंग रेज कभी फिर रंग न छूटे। ऐसा नहीं, ठेके लगाओ, जोरदार लगाओ कि गोरी सोई से जुबे खोल घनेरे के ऐसा रंग लगा इधे ओ दिल के रंग रेज कभी फिर रंग न छूटे, प्यार के ढंग अनूठे। ऐसा लग रहा है जैसे मोरारी बापू का कीर्तन चल रहा। बहुत अच्छे, सबके सब छठे छठाए श्रोता आए आज यहाँ पे। मृग नयनी गजगामिनी ये लजवंती चाल उस पर वेरन हो गए गोरे गोरे गाल गाल ये गाल गुलाबी चाल ये चाल शराबी। तुम्हारे लक्षण खोटे हैं। देखो साहब क्या होता है, कविता में ये बात चलती रहती है। आपको बताओ तो रामायण में एक प्रसंग आया था, उसमें सीता मैया के कहने पे भगवान श्री राम एक हिरण के पीछे जाते हैं। वो हिरण का हाथ लगता नहीं है, सीता मैया से हाथ धोना पड़ता है। इसको आप नए युग में देखिए। एक हिरण सलमान को दे गया कष्ट अनेक और हिरणी ऐश्वर्या उड़ा गया अभिषेक। रो रहे सल्लू भैया जेल में ताता भैया। बहुत अच्छा। अरे एक वो गीत सुना दो भाई, राजस्थान का। नहीं वो जान नहीं रहा, बस ही घूम घूम के ही पड़ता है। कई बार रामलीला में तो कूद कूद के पड़ता है। मैं तो देखिए एक सत्य घटनाओं पे आधारित गीत लिखता हूँ। बच्चे अच्छी हरकतों में लगे हुए हैं, बच्चों का काम बच्चे कर रहे हैं। मैंने तो पिछले बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा है बताओ, जो शूर्पणखा थी वो सुंदर वन में क्या करने गई थी? वो बोले वो लक्ष्मण के साथ वैलेंटाइन डे मनाने गई थी। फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण ने ऐसा वैलेंटाइन गिफ्ट दिया कि ससुरी ने जिंदगी भर नहीं मनाया। ऐसे अब एक बार एक वो सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए, मजा आ गया, किसी का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन ठीक उसके बाद में मैंने देखा एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? भाई साहब आग स्कूल में लगी है, वो मास्टर जी तो बाहर खड़े हुए हैं, पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाएंगे। अच्छा मैं तो सत्य घटनाओं पे आधारित कविताएं लिखता हूँ। मेरी कविताएं सुनते सुनते आपको किसी अपने पड़ोसी रिश्तेदार की याद भी आ सकती है, तो आप उसको समर्थन करते हुए मुझे अपना प्यार अपना आशीर्वाद दें। क्या हनीमून पहले मनाते आज कल शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। 5 महीने ही तो पानी ग्रहण के हुए लो डैडी बन जाने का रिवाज चल निकला। क्या आत्मकथा है भाई, ये मेरी नहीं है आपकी है। बहुत अच्छे। हनीमून पहले मनाते आज कल शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। 5 महीने ही तो पानी ग्रहण के हुए लो डैडी बन जाने का रिवाज चल निकला। तन को छिपाने के लिए ही तो ये कपड़े हैं, बदन दिखाने का रिवाज चल निकला। इलू इलू बोल कर जुम्मे से डडोल कर झुंझुना चल निकला। आप बहुत वास्तव में बहुत बिगड़े हुए श्रोता हैं, लेकिन आज आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और जिस गीत का आदेश बड़े भाई कुमार विश्वास जी ने दिया वो गीत आप सब तक पहुंचाता हूं। मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अमित बोरदिया, वो पिछले दिनों हिंदुस्तान आए तो उन्होंने संस्मरण सुनाया मुझे कि वहां पे एक छोटे से बच्चे ने 10 साल के मनीष ने हिंदी का प्रश्न पत्र दिया। उसमें एक सवाल आया, वीरता के कोई 3 पर्यायवाची लिखिए। तो पहला उसने लिखा शूरता, दूसरा लिखा पराक्रम, लेकिन तीसरा जब वो भूल गया तो कुछ देर रुका, ठहरा और वहां अचानक उसने लिख दिया राजस्थान। बहुत अच्छे, वाह वाह, बढ़िया बात। यहाँ से इस गीत का जन्म हुआ। जैसा कि इन्होंने उल्लेख किया, अभी मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जी 5 देशों की यात्रा पे थे, खाड़ी देशों में। वहां मैं दुबई के एक समारोह में इस गीत को सुना रहा था। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद में एक मेवाड़ी पगड़ी पहने हुए बुजुर्ग हमारे पास आए और मुझसे कहने लगे आप कट्ठासू पधारिया हो। मैंने कहा मैं उदयपुर से आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुझ चित्तौड़ को रेबा बाड़ो हूँ, मारो नाम नंदलाल ईणानी है और वो महेश ईणानी रो मोटो भाई हूँ।
मुझे लगा कि आपके शहर की चेतना, यहाँ की संस्कृति को कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। इस समय हो सकता है नंद जी कहीं नींद में सोए हों, लेकिन आपकी बजने वाली तालियां उनकी निद्रा में कहीं खलल डालेगी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेश दें, मैं गीत सुनूं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लखिल जी मूर्छित हो। क्या बात है आजाद। और आपके शहर की इस चित्तौड़ की आत्मा कहीं बोल जाए तो दोनों हाथ लहराते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दें। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लखिल जी मूर्छित हो। जहाँ हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहाँ पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान। गौरव छाती राजस्थान, तोड़ी छाती राजस्थान। क्या बात है, वाह। पूरे विश्व का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दें और दूसरे में हिंदुस्तान का इतिहास रख दें, मेरा दावा है हिंदुस्तान के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। लेकिन एक पल के लिए पूरे हिंदुस्तान का इतिहास आप तराजू के एक पलड़े में रख दें और दूसरे में सिर्फ राजस्थान का इतिहास रख दें, मेरा दावा है राजस्थान के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह आजाद वाह। और एक अतिरिक्त बात कहना चाहता हूँ, प्रबुद्ध मंच है और मेरे बड़े भैया विनीत भैया यहाँ बैठे, उनकी उपस्थिति में कहता हूँ कि पूरे राजस्थान का इतिहास तराजू के एक पलड़े में और दूसरे में सिर्फ मेरे मेवाड़ का इतिहास रख दे, मेरा दावा है मेरे मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं। क्या बात है, वाह। और आपके समर्थन में पढ़ रहा हूँ। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाडी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुम्बर राजस्थान। शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। अभी अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में मैंने इस गीत को सुनाया तो वहां एक श्रोता ने मुझसे सवाल किया, तुम राजस्थान की आन बान शान की इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ये बताओ राजस्थान इतना महान है तो राष्ट्रगान के अंदर इसका नाम क्यों नहीं है? ये तुच्चा और छोटा सवाल था और मैंने इसका एक विवेकपूर्ण जवाब दिया। आपकी तरफ से आपके अजातशत्रु ने अगर कोई ढंग की बात कह दी हो तो आपका समर्थन भी मांगता हूँ। मैंने कहा राजस्थान संस्कारों की धरती है, हमारा वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि वहाँ पे आज भी कोई बड़ी वधू अपने पति का अपने मुंह से नाम नहीं लिया करती है। आज आपको याद हो पिछले दिनों कारगिल का युद्ध हुआ। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहाँ की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, विराजी हुई हैं। उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहन के शमशान तक की यात्रा की। गीत की आखिरी पंक्तियां पढ़ के आपके बीच से विदा लेता हूं और अगर मेरे दिल की कोई बात आपको अच्छी लग जाए तो चौथी पंक्ति पे आपकी लहराते हुए हाथ मेरी आंखों तक पहुंचे। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। हाँ पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा छत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कड़कड़ राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान। सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान। नीलो ढोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान। वाह 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 वाह। राजस्थान का गीत था और मैं कहूं कि वो 75% मेवाड़ का गीत था। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन अपने सम्मान में जोरदार तालियां उठाए।